घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज आप रसपान करने वाले हैं भगवान सूर्य की कथा का और उनके महत्व और पूजा विधि का। सूर्य की ब्रह्मांडीय किरणों के बिना पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से असंभव है। दुनिया की जीवन रेखा भगवान सूर्य की पूजा करना कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में हिंदू धर्म के लोग अनादिकाल से दृश्य भगवान की पूजा करने के लिए प्रार्थना और जल चढ़ाते रहे हैं। सूर्य से संबंधित अनगिनत त्योहार हैं जो भारत में हर साल होते हैं और रविवार व्रत एक महत्वपूर्ण है। रविवार व्रत क्या है? रविवार व्रत भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो स्वयं प्रकाशमान है और दुनिया के लिए सभी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी है। हिंदू भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शक्तिशाली ग्रह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करने के अनगिनत लाभों का भी वर्णन किया गया है। सूर्य को कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से एक है रवि, और रवि के दिन को रविवार के नाम से जाना जाता है। यह दिव्य ईश्वर, बुद्धि, साहस, ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रतिरक्षा, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व, प्रसिद्धि, शक्ति और अधिकार जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। दृश्यमान भगवान सूर्य, जिन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्यारे और सम्मानित भगवान में से एक है। रविवार व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनाया जाता है। एक भक्त को सूर्योदय के समय सबसे पहले स्नान और अन्य घरेलू गतिविधियों को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। पूजा की शुरुआत से पहले इस व्रत के पालनकर्ता को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसमें सफ़ेद चावल, कुमकुम और कुछ लाल फूल भी मिला लेने चाहिए। अपने पूजा के कमरे में या जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ पर सूर्य देव की मूर्ति रखें। फिर देवता को लाल रंग की पोशाक और लाल रंग के फूलों से सजाएं, क्योंकि लाल रंग सूर्य का रंग है। जल से भरा तांबे का कलश रखें और धूप, चंदन, गेहूं का दाना, कुमकुम, लाल फूल और इस व्रत के लिए विशेष रूप से जो भी भोजन आप बनाएं वो चढ़ाएं। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, सूर्य देव के विभिन्न नामों का जाप करें और शुद्ध हृदय से रविवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा विधि को समाप्त करने के लिए अंत में पंचामृत, जल, फूल और आरती अर्पित करें। भक्त अपने भोजन में बिना नमक और तेल डाले सूर्यास्त से पहले एक बार ही भोजन कर सकते हैं। जो लोग 24 घंटे का उपवास करना चाहते हैं उन्हें अगले दिन सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपना उपवास समाप्त करना चाहिए। कई लोग इस शुभ दिन पर गरीबों को दान भी देते हैं। अर्थ: भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय मंत्र जाप करें, जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य का बीज मंत्र है, उसका भी आप जल चढ़ाते हुए जाप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। यह बीज मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने की शक्ति और बहुतायात में खुशी लाने की क्षमता में सुधार कर सकता है। रविवार के व्रत का महत्व: वैदिक ग्रंथों के अनुसार रविवार का उपवास जीवन भर कभी न खत्म होने वाली जीवन शक्ति के साथ स्वस्थ और खुश रखने में मदद कर सकता है। जिन लोगों की कुंडली के अनुसार कमज़ोर सूर्य हैं, उन्हें मन, हृदय, रक्त संचार, प्रसव में समस्या, करियर, प्रसिद्धि में गिरावट आदि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए रविवार व्रत का पालन करना चाहिए। रविवार का व्रत करने से आँखों की समस्याओं और अन्य कई बीमारियों से भी राहत मिलती है और सकारात्मक दृष्टिकोण और तेज बुद्धि प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह सबसे शक्तिशाली ग्रह है और रविवार व्रत का पालन करना ग्रह को सही स्थान पर रखने और जन्म कुंडली में किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने में बहुत सहायक होता है। रविवार व्रत कथा:
एक बूढ़ी औरत थी जो हर रविवार को उपवास रखती थी और सूर्य देव की पूजा करती थी। सूर्योदय से पहले उठकर वह गाय के गोबर से अपने घर की सफाई करती थी और सूर्य देव को भोजन कराकर ही भोजन करती थी। भगवान सूर्य की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और पीड़ा नहीं हुई। यह महिला अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर इकट्ठा करती थी क्योंकि उसके पास गाय नहीं थी। उसके सुखी और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर उसके पड़ोसी को जलन हुई और उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया गोबर इकट्ठा ना कर सके। और चूंकि वह अपने घर को गाय के गोबर से नहीं भर सकती थी, इसलिए उसने अपना खाना नहीं बनाया। उसने देवता को भोजन भी नहीं कराया और दिन भर उपवास पर रही और बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन सुबह बुढ़िया अपने आंगन में एक बछड़े के साथ एक सुंदर गाय को देखकर हैरान रह गई और उसने तुरंत उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। बुढ़िया के आंगन में बंधी खूबसूरत गाय और बछड़े को देखकर उसका पड़ोसी पहले से ज़्यादा जलने लगा। उसने यह भी देखा कि गाय का गोबर साधारण गोबर का नहीं, सोने का था। तब उसने सोने का गोबर ले लिया और जल्दी से अपनी गाय के सामान्य गोबर से बदल दिया। यह गतिविधि उसने कई दिनों तक जारी रखी। दयालु भगवान सूर्य ने सब कुछ देखा और एक दिन तूफान का कारण बना। बुढ़िया ने अपनी गाय की सुरक्षा के लिए अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया और वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी गाय ने सामान्य गाय के बजाय सोने का गोबर दिया। वे अपने पड़ोसी की चाल समझ गए। बूढ़ी औरत के प्रति ईर्ष्या से उसके पड़ोसी ने शहर के राजा को दिव्य गाय के बारे में सूचित करने के लिए उसको यह बता दिया। यह जानकर राजा ने अपने सैनिकों को दिव्य गाय को अपने महल में लाने का आदेश दिया। बुढ़िया बहुत रोई और उस दिन अपना भोजन नहीं किया। गाय की सकुशल वापसी के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए उनकी रात की नींद उड़ गई। दूसरी ओर उस रात राजा को एक स्वप्न आया। वहाँ सूर्य देव थे जिन्होंने कहा, हे राजा, तुरंत उस बूढ़ी औरत को उसकी गाय और बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे पास विपत्तियों का पहाड़ होगा। राजा डर से बुरी तरह हिल गया और जैसे ही वह जागा, गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। सुबह इतना ही नहीं, राजा ने बहुत सारे पैसे दिए और बुढ़िया से अपने लालच के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने बुढ़िया के पड़ोसी को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया। तब राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया, ये घोषणा की कि सभी पुरुष और महिलाएं रविवार का व्रत रखें और व्रत का पालन करें। तब से उसके सभी नागरिक स्वस्थ और धन से भर गए और एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। रविवार व्रत का पालन करना और दृश्यमान भगवान सूर्य की पूजा करना सौभाग्य लाता है और कई गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करता है। तो ये थी सूर्य भगवान व्रत की कथा, जिसका रसपान अभी आपने किया। तो आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके।